हेलो मिस्टर, मैं गोल्डी बरार गैंग से बोल रहा हूं। 10 लाख दो वरना मूसेवाला जैसी हालत कर दूंगा। गोल्डी बरार के गुर्गों ने सीधा योगी को कर दिया चैलेंज। अब पाताल से भी ढूंढ निकालेगी यूपी पुलिस। धमकी भरे कॉल से खुलेगा मूसेवाला के मारे जाने का राज। क्या फिरौती ने ले ली मूसेवाला की जान? एक फोन कॉल ने लखनऊ पुलिस की नींद उड़ा दी है। सरोजनी नगर कोतवाली के दरोगा तो बेचैन घूम रहे हैं। किसी भी हाल में उस कॉल करने वाले को ढूंढने की कोशिश में जुटे हैं। बुधवार की सुबह लखनऊ के एक कारोबारी को ऐसी कॉल आई कि वो पसीना पोंछता रह गया। आनन फानन में वो थाने गया और कहा कि साहब, रपट बाद में लिखना, पहले तो हमें सुरक्षा चाहिए। दरोगा साहब भी सोचने लगे कि आखिर एक कारोबारी को कौन धमका रहा है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो यूपी के एनकाउंटर पुलिस और बुलडोजर बाबा को सीधा चैलेंज कर रहा है। लेकिन जैसे ही कारोबारी ने नाम बताया तो दरोगा साहब की भी हवाइयां उड़ गईं। पहले जानिए कि सुबह करीब 9:12 पर लखनऊ के सराफा कारोबारी जितेंद्र कुमार को गैंगस्टर ने क्या कहा। फिर आपको बताते हैं कि इस कॉल से मूसेवाला के मारे जाने का राज कैसे खुल सकता है। गैंगस्टर बोला, हेलो मिस्टर, मैं गोल्डी बरार गैंग से बोल रहा हूं। इंटरनेट पर गोल्डी बरार लिखकर सर्च कर लो, पता चल जाएगा कि गोल्डी बरार कौन है। आप ज्वेलरी वाले बात कर रहे हो ना? अभी के अभी 10 पेटी चाहिए आज की तारीख में। जितेंद्र ने जवाब दिया, इतने पैसे तो अभी नहीं है, हम अभी परेशान हैं, जमीन लिख दें क्या? तो गैंगस्टर ने जवाब दिया, परेशान तो हमारे शूटर हैं, हम आपकी परेशानी दूर करने के लिए बैठे हैं। जो हमारी सेवा नहीं करता हम उसकी सेवा कर देते हैं। जैसे सिद्धू मूसेवाला की कुछ दिन पहले की थी वैसे ही कर देंगे। 10 पेटी दे दो, नहीं तो कल का सूरज नहीं देखोगे। ज्वेलर्स कारोबारी जितेंद्र ने इस कॉल के बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा में दुकान के बाहर 3 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। लेकिन इस धमकी भरे कॉल के बाद एक सवाल यह भी उठ रहा है कि कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने अपने गुर्गों को छोटी मोटी फिरौती में लगा दिया है। क्या गोल्डी बरार गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया तो उसके पास पैसे के लाले पड़ गए, या फिर इसकी आड़ में कोई और फिरकी ले रहा है? क्योंकि फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि जब कोई गैंग ज्यादा फेमस हो जाता है तो उसकी आड़ में छोटे मोटे मवाली भी अपना धंधा चलाने लगते हैं। इस मामले को लेकर ग्लोबल भारत टीवी के संवाददाता शुभम श्रीवास्तव ने लखनऊ सेंट्रल की डीसीपी अपर्णा कौशिक से बातचीत की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। फिर आपको बताते हैं कि कैसे जेल में बैठकर गैंगस्टर्स एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। देखिए, एक फ़ोन कॉल से उनके पास एक मैसेज आया था और उसमें उनसे रंगदारी की मांग की गई थी। इस संबंध में तत्काल सरोजनी नगर पुलिस द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। हमारी 3 टीमें इस पे काम कर रही हैं और जल्द ही इसमें जो फैक्ट्स होंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित ने उसमें पूरी डिटेल्स दी हैं, तो उन्होंने बताया कि एक व्हाट्सएप से उनको कॉल आया था, व्हाट्सएप नंबर से, तो उसी के आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। हालांकि बात चाहे जो भी हो, लेकिन गोल्डी बरार के गुर्गे ने लखनऊ के कारोबारी को फोन कर सीधा योगी को चैलेंज किया है। इसलिए अब वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि यूपी की पुलिस तो पत्थरबाजों को 24 घंटे में सुधार देती है, थाने में अपराधियों को सरेंडर में लाइन लगवा देती है और जो न सुधरे उसके घर पर बुलडोजर चला देती है। इसलिए बाबा के बुलडोजर से बचना अब उसके लिए आसान नहीं होगा। लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, रविंद्र काली और दीपू बरार जेल से ही एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। गोल्डी बरार कनाडा में बैठा है और वहां से अपने गुर्गों को आदेश देता है कि किससे रंगदारी मांगनी है। 2 जून को लॉरेंस का शार्प शूटर मंडोली जेल से पकड़ा गया। दिल्ली के कारोबारी से 5 करोड़ मांगे थे। बीते महीने पंजाब के मालवा से 3 गुर्गे पकड़े गए, फिरौती न देने पर हमले की प्लानिंग बना रहे थे। मार्च 2022 में गोल्डी बरार के खिलाफ चंडीगढ़ में एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने की FIR दर्ज की गई थी। जानकारी मिली थी कि वो विक्की मिद्दू खेड़ा के मारे जाने का बदला लेने के लिए पैसे जुटा रहा है। गोल्डी बरार ने व्हाट्सएप कॉल कर चंडीगढ़ में एक बड़े बिजनेसमैन से फिरौती की मोटी रकम मांगी। बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले गैंगस्टर गुर्गों के जरिए फिरौती मांगते हैं, फिर क्राइम करते हैं। ऐसे में लखनऊ के कारोबारी को धमकी देने वाला आरोपी जितनी जल्दी पकड़ा जाएगा, मूसेवाला के मारे जाने का राज भी उतनी ही जल्दी खुल सकता है। क्योंकि फोन कॉल में उसने साफ साफ कहा है कि जो हमारी सेवा नहीं करता उसकी हालत हम मूसेवाला जैसी कर देते हैं। तो क्या मूसेवाला से पहले किसी गैंग ने फिरौती मांगी थी? क्या वो गोल्डी बरार गैंग का ही था? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने तो मूसेवाला के मारे जाने की कहानी कुछ और बताई है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे भाई विक्की मिद्दू खेड़ा को जिसने मारा उसे मूसेवाला ने पनाह दी थी, इसलिए मार दिया। जबकि धमकी भरे कॉल से कहानी फिरौती की तरफ घूम रही है। सच क्या है ये तो पुलिस की जांच में पता चल पाएगा, लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि मूसेवाला को मारने वाले शार्प शूटर पंजाब से भागने के बाद नेपाल के अलावा यूपी के कई शहरों में भी छिपे हैं, जिसकी तलाश में पंजाब पुलिस जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।